2027 चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर जाएगा मुलायम परिवार। न पार्टी संभल रही न रिश्ते, कैसे लगाएंगे अखिलेश नैया पार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश की सत्ता का स्वाद चख चुके अखिलेश यादव भले ही फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, मौजूदा सीएम योगी को हराने के ख्वाब बुन रहे हो, लेकिन उनके लिए आने वाले चुनावी रास्ते सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े होते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह है, एक तरफ पार्टी हाथ से निकल रही है तो वहीं दूसरी तरफ परिवार भी छूटता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि वो दिन दूर नहीं दिख रहा जब मुलायम का परिवार राजनीतिक द्वेष और आपसी मतभेद में पड़कर टूटकर बिखर जाएगा। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है उन तस्वीरों का जो चीख चीख कर सपा के अंदर की कलह को जग जाहिर कर रही है। सपा में गुटबाजी का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में भी पटकथाएं लिखी जा रही हैं कि कैसे चाचा जी को साइडलाइन किया जाए। दूसरी तरफ शिवपाल भी कम नहीं है। शिवपाल खुद आजम के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और शायद इसीलिए आजम ने स्टार प्रचारक बनाए जाने के बावजूद कह दिया कि जी तबीयत ठीक नहीं है, देखेंगे कि जा भी पाएंगे या नहीं। अब मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक हुई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं खैर गोल 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 घुमाकर नहीं बल्कि कट टू द पॉइंट आते हैं और आपको समझाते हैं हाल फिलहाल हुए घटनाक्रम कैसे साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन समाजवादी पार्टी एंड परिवार। शिवपाल अखिलेश के बीच लड़ाई की वजह। अखिलेश ने बिहार विधानसभा चुनावों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से शिवपाल का नाम बाहर रखा है। शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच में लंबे वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई। शिवपाल यादव अपने खेमे को मजबूत करने के लिए अपने समर्थकों के साथ अलग से बैठक कर रही हैं। मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में भी मीडिया के सामने ये दोनों एक साथ नजर नहीं आए, मतलब कि शिवपाल और अखिलेश। मंच पर अलग अलग बैठे दिखे अखिलेश शिवपाल। आजम खान के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं शिवपाल यादव। आजम खान ने भी स्टार प्रचारक बनाए जाने के बावजूद तबीयत का दिया हवाला और प्रचार से बनाई दूरी। पार्टी में ओहदा और इज्जत न मिलने से नाराज है शिवपाल। अखिलेश के व्यवहार से भी आहत है शिवपाल। शिवपाल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का झंडा बैनर लिए बिना ही यूपी में एक्टिव हुए शिवपाल। शिवपाल के इन कदमों से अखिलेश को आया गुस्सा। शिवपाल यादव को अखिलेश की तरफ से मिले थे निर्देश, बड़ी राजनीतिक गतिविधियां करने पर लगाई गई थी रोक। शिवपाल यादव के प्रदेश में घूमने पर भी लगी थी रोक। सांसद बेटे आदित्य को नजरअंदाज किए जाने से शिवपाल नाखुश हैं। धर्मेंद्र यादव को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने से भी शिवपाल नाखुश हैं। माता प्रसाद पांडे को असेंबली में नेता बनाए जाने के बाद से भी वो नाराज है। अखिलेश संग लखनऊ में भी शिवपाल नजर नहीं आ रहे थे। सपा के कई बड़े कार्यक्रमों से भी गायब रहे शिवपाल यादव। ये तो महज कुछ घटनाक्रम है जो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि शिवपाल और अखिलेश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ शिवपाल अपने अपमान का बदला लेने के लिए आर पार करने के मूड में दिख रहे हैं, तो वहीं अखिलेश का खेमा भी शिवपाल को लेकर एक्टिव हो गया है। आपको जानकर ताजुब होगा कि अखिलेश, डिंपल और रामगोपाल ये एक खेमे में आते हुए नजर आ रहे हैं और बेचारे चाचा जी को फिर से अकेला छोड़ दिया है। ठीक उसी तरीके से जैसे योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में खड़े होकर कहा था कि चाचा जी को तो ऐसे ही गच्चा दिया जाता है। मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है।
क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का बयान जो था काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, जो बताने के लिए काफी है कि कैसे शिवपाल यादव को पहले भी दरकिनार किया गया है और भले ही वो 2022 विधानसभा चुनावों में फिर से प्यारे भतीजे के पास आ गए थे, लेकिन भतीजे ने एक बार फिर से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, यहां पे मुश्किलें अखिलेश के लिए हैं। अखिलेश की मजबूरी है इस वक्त आजम खान, और शायद यही वजह है कि 23 महीने जब आजम खान जेल में रहे तब तक तो मिलने के लिए गए नहीं अखिलेश, लेकिन जब माहौल बना और सवाल उठने लगे, जब मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ने लगा, तो अखिलेश दौड़े दौड़े आजम खान के पास मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। उन्हीं आजम खान के साथ तालमेल बैठा रही हैं शिवपाल यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो खेमा है देखिए कैसे बट रहा है। और निश्चित तौर पर अखिलेश के लिए यह मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि वो सपने देख रही हैं 2027 में सत्ता में आने के, लेकिन पार्टी के अंदर भी खेमेबाजी और परिवार के अंदर भी खेमेबाजी। तो भैया, परिवार के अंदर की खेमेबाजी को कैसे संभालेंगे? और सबसे बड़ी बात, परिवार और पार्टी अलग अलग भी तो नहीं है, परिवार के ही लोग तो पार्टी में शामिल कर रखे हैं, इसीलिए बात तो घुमा फिरा कर एक ही है कि पार्टी टूटे या परिवार टूटे। अब चाचा और भतीजे में बार बार तकरार हुई है, चुनाव आते आते सुलह हो जाती है, 27 से पहले भी क्या ऐसा होगा, या फिर तब तक शिवपाल यादव अपना पूरा रौद्र रूप दिखा चुके होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से शिवपाल यादव अखिलेश से नाराज है। वो पद में ही अखिलेश यादव से बड़े नहीं है, उम्र में ही बड़े नहीं है, रिश्ते में ही बड़े नहीं है, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रही हैं। ऐसे में उनको आपत्ति इसी बात से है कि जो छुटभैया नेता हैं उनको बड़ी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हमें दरकिनार किया जा रहा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम बाहर कर दिया गया। अच्छा, इन सबसे इतर भी जो ओहदा मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए चाचा जी को, वो नहीं दे रहे हैं भतीजे अखिलेश, और ये नाराजगी है। अब रही सही कसर अखिलेश भी पूरी कर रही हैं। अखिलेश भी डंके की चोट पर पूरे समाज को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि द्वेष तो है, बात तो कुछ है, और जब बात है तो ये बात जाएगी दूर तक। अब लोगों के बीच इसका कैसा असर होगा, आप देखिए ना, मैसेज तो यही जा रहा है कि जब अपना परिवार नहीं संभल रहा, जब अपनी पार्टी नहीं संभल रही, वो नेता उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संभालेगा। मानकर चलिए इस बात को कि शिवपाल यादव आर या पार करने के मूड में है, इस बार झुकने के मूड में नहीं है, और 2027 के चुनावों से ठीक पहले अगर आपको ये रार तकरार और मुलायम सिंह का परिवार खड़ा मिले टूट की कगार पर, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं। आप ये बात लिख कर ले लीजिए कि शिवपाल यादव किसी बड़े मौके का इंतजार कर रही हैं, और जैसे ही ये मौका उनके हाथ लग गया, दिक्कतें हो जाएंगी अखिलेश यादव के लिए। तो जो अखिलेश बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे कि बीजेपी के अंदर खाने दिक्कत चल रही है, तो योगी को हटाए जाने की साजिश हो रही है, उन्हें यह समझना होगा कि उनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, उनके परिवार के अंदर क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे के हो, वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं उछाला करते। तो कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव को देखना होगा। और देखिए, ये वक्त है, वक्त रहते चीजें संभल जाएं तो ज्यादा बेटर है। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव उनके परिवार को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक के गलियारों में यही चर्चा है कि 2027 से पहले पार्टी और परिवार टूटकर कहीं बिखर ना जाए। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं चाचा भतीजे के बीच में, वो दिन दूर नहीं जब और भी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, दोनों खेमों के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, चुनावों में एक और चीज देखी जाती है, वो है अदला बदली, फेरबदल। चुनाव है तो पाला बदलकर एक शख्स यहां से वहां जाएगा, दूसरा शख्स वहां से यहां आएगा। चुनावों के दौरान पाला बदलने का सिलसिला भी देखा जाता रहा है। 2022 में भी हमने देखा था और 2027 में भी यकीनन हम देखेंगे। जब शिवपाल का खेमा बटेगा तो कैसे बटेगा, कौन कौन कहां जाएगा, ये अखिलेश के लिए अभी से सोचने और समझने का विषय है। वक्त रहते अगर चीजें सुलझ जाएं तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर 2027 का इंतजार कीजिए। उससे पहले कोई बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से आ सकती है। फिलहाल इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।